ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग भारत माता का शेष अंश पढ़ेंगे, क्योंकि अगले दिन हम लोग पढ़ लिए थे, जहाँ तक उसके आगे आज पढ़ना है। तो आज का ये पैराग्राफ है। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुँचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता है। कौन कह रहा है? कल मैंने बताया था कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लिखा हुआ लेख है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं किसी जलसे में या समारोह में जाता था तो मेरा स्वागत भारत माता की जय का करके किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता, अर्थात मैं उन लोगों से जो लोग मेरे विषय में भारत माता की जय कह करके मेरा स्वागत करते, उनसे मैं पूछता। क्या पूछता? कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, आखिर इस तरह नारा लगाने का क्या औचित्य है, यह भारत माता कौन है। इनका प्रश्न होता कि जिसका ये जय जयकार कर रहे हैं लोग, वह किसका जय जयकार कर रहे हैं, आखिर यह भारत माता कौन है जिसकी वे क्या कर रहे हैं, जय चाहते हैं। तब मेरे सवाल से कौन कह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरे उस सवाल, उस प्रश्न करने से उन्हें कुतूहल और ताजुब होता। कुतूहल, जिज्ञासा। कुतूहल का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। और ताजुब, ताजुब कहते हैं आश्चर्य को। आश्चर्य भी होता था और साथ साथ जानने की जिज्ञासा भी होती थी। कुछ जवाब न बन पड़ने पर, जब कोई जवाब नहीं आ पाता था, तब वे एक दूसरे की तरफ, ऐसा अक्सर होता है जब किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है और वह प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होता है, उसको नहीं आता है, तो धीरे धीरे वह अगल बगल भी देखता है कि शायद और कोई उस प्रश्न का उत्तर दे दे। तो एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते थे। कुछ लोग इधर उधर भी देखते और कभी कभी मेरे तरफ भी देखने लगते हैं। मैं सवाल करता ही रहता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं एक के बाद एक क्रमशः प्रश्न उन लोगों से करता रहता। जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक प्रश्न पूछे जाते। जवाब दिया। आखिरकार एक हट्टे कट्टे जवान ने, हट्टे कट्टा किसको कहते हैं? जो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। हट्टे कट्टे अर्थात तंदुरुस्त जवान ने, जाट किसे कहते हैं? जात से जो जाट था वह हट्टा कट्टा था, स्वस्थ था, जो अनगिनत पीढ़ियों से, अनेक पीढ़ियों से क्या किया था? किसानी का काम। किसानी का काम क्या मतलब? खेती करता हुआ आया था। जवाब दिया। किसने जवाब दिया? उस जाट व्यक्ति ने इनको जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। भारत माता किसको कहते हैं? धरती से कहते हैं। तब इन्होंने प्रश्न कर दिया। उस जाट के सामने भी एक प्रश्न आया कि धरती तो ठीक है, लेकिन कौन सी धरती, किस धरती की बात की जा रही है? तो फिर खास उनके गांव की धरती। किसकी? खास उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की। सूबा का मतलब क्या होता है? प्रांत। तो उसके बाद में उस जाट से भी प्रश्न किया गया कि वह अपने गांव की धरती को कह रहा है, अपने जिले की धरती को कह रहा है, या अपने राज्य की धरती को कह रहा है, या सारे हिंदुस्तान की, या पूरे भारतवर्ष की। तब तो इतना पूछने के बाद तो निश्चित रूप से कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा कि आखिर इन सारे विकल्पों में से मैं कौन सा विकल्प, यदि आपके सामने, हमारे सामने यह प्रश्न कर दिया जाता है कि, और इतने सारे विकल्प दे दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम और आप
उनमें से किसी न किसी एक विकल्प को ही क्या करेंगे, चयनित करेंगे। तो उससे भी तब जवाब सवाल इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की धरती इतना से उसका मतलब है, इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, एक के बाद एक प्रश्न किए जाते रहते, यहाँ तक कि उबकर माने परेशान हो करके मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। जब लोग उब जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे, परेशान हो जाते थे और कहते थे कि मैं इसका उत्तर नहीं जानता हूँ, इसका उत्तर आप ही बता दीजिए। मैं इसकी कोशिश करता और बताता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं क्या करता, उन वहाँ समारोह में जितने भी इकट्ठे लोग होते थे उनको मैं बताता और यह कोशिश करता कि सम्यक उत्तर हो। बताता क्या बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है, केवल धरती नहीं, हिंदुस्तान वह सब कुछ है। क्या सब कुछ है? जिससे उन्होंने समझ रखा है, जिसको वे लोग पहले से ही समझते हैं, वह सब कुछ है, लेकिन इससे भी बहुत आगे। जितना समझते हैं केवल उतना ही नहीं, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा, अधिक, उससे आगे। क्या? हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, हिंदुस्तान के जितने भी नदी और पहाड़ हैं, जंगल हैं और खेत हैं, जो हमें अन्न देते हैं। अन्न देने का मतलब क्या? अनाज देते हैं। फिर क्या करते हैं? ये सभी हमें अजीज हैं। अजीज मैंने प्रिय। हम सभी लोगों को ये क्या है? प्रिय है। लेकिन आखिरकार किसकी, जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। सबको हम गिन नहीं सकते, केवल गिनते हैं किसको? हिंदुस्तान के लोगों को। उनसे और मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे अनेक लोग जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, वे सारे ही लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। यहाँ रहने वाली जो आबादी है, यहाँ रहने वाले जो जन हैं, वे सभी करोड़ों लोग क्या हैं? भारत माता है, कोई और भारत माता नहीं है। और भारत माता की जय से मतलब हुआ यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों का क्या? जय जयकार। हाँ सैया कि हम भारत माता की जय बोल करके किसी दूसरे का जय नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस तरीके का नारा लगाने का मतलब है अपना खुद का जय जयकार करना, कोई और जय जयकार नहीं। इसके बाद में फिर आगे है उसी का अंश थोड़ा सा। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, जिसकी तुम बात कर रहे हो उसी के तुम क्या हो? एक छोटे से अंश हो। अंश का मतलब हिस्सा। तुम भारत माता के अंश हो, हिस्से हो। एक तरह से तुम ही भारत माता हो। भारत माता कोई दूसरा नहीं है, बल्कि भारत माता तुम स्वयं हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, वहाँ इकट्ठे रहने वाले लोगों की मन में इस तरह के जैसे ही बात आती कि हम ही लोग भारत माता के अंश हैं, हम ही लोग भारत माता हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती। चमक इसलिए आ जाती क्योंकि अभी आज तक उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, पता था ही नहीं, इसलिए उनकी आंखों में चमक आ जाती। मानो उन और इस चमक आने का रीजन यह था कि मानो उन लोगों ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। तो यह है भारत माता पाठ और इसका व्याख्या अंश आपने देख लिया। कल अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर मैं कराऊंगा और इसके बाद इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराऊंगा। आज की वीडियो का
होमवर्क होगा कि जाट ने भारत माता के नाम से क्या बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूछने पर कि आपका भारत माता से आशय क्या है, जाट का उत्तर क्या था। और आप निश्चित रूप से ये होमवर्क करते रहेंगे, क्योंकि स्कूल खुलने पर आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा और आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।